चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। चर्चा थी कि लोकसभा टिकट आपको अयोध्या से मिलेगा, तो मेरठ से क्यों? इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि मेरठ मेरा होम टाउन है। लेकिन अयोध्या सीट होती तो और ज्यादा दिलचस्प होता है। दिलचस्प मतलब एक थ्रिल तो होता। इसी बीच आपका एक बयान भी वायरल होता है, कुछ लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं कि इनको मुद्दों का पता नहीं है। पहले मैं सांसद बन जाऊं तभी तो मैं काम कर पाऊंगा कुछ। गाँव में मैंने देखा कि गाँव की जो नालियों की हालत है वो इतनी खराब है, इतनी खराब है। गाँव की सड़कों की हालत इतनी खराब है, वो काम मैं जरूर करूँ। अब आप यहाँ पर घर बनवाएंगे या मुंबई से आया जाया करेंगे? शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा कि सेलिब्रिटी आया था, जीत कर चला गया। साल 1988 में आप कांग्रेस के एक उम्मीदवार का सर प्रचार करने भी गए थे। नहीं, मैं सिर्फ प्रचार करने गया था। कांग्रेस से न्योता आया आपको? बहुत पहले आया था। आपकी उम्मीदवारी से कहीं ना कहीं हिंदुत्व का क्या मैसेज जा रहा है? तकरीबन 9.5 लाख मुस्लिम मतदाता और दलित वोट बैंक, वो सभी हैं। तो क्या आपका प्रेम उनके लिए भी वैसा ही रहने वाला है? नमस्ते, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप और मैं हूं हिमांशु और मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत भी मौजूद हैं इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए। और हमारे साथ हैं मेरठ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी, जो रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाते रहे हैं। और इतनी ख्याति कि एक किस्सा मुझे याद है और मेरी उस किस्से को लेकर आपसे बात भी हुई थी जब आप एयरपोर्ट से जा रहे थे और एक महिला ने अचानक आपको रोक लिया और फिर आपने उन्हें राम नामी पहनाई, आपके पैर छुए उन्होंने। तो इस तरह के अनुभव अब लोकसभा क्षेत्र में भी देखने को मिल रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा हैं इस तरह के अनुभव। महिलाएं जिस तरह से घरों से निकलकर बाहर आकर स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं, वो सब आरती भी उतारना चाहती हैं, वो सब मेरे पाँव भी छूना चाहती हैं, मुझसे आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। महिला बहन भाई सभी बच्चे अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाती हैं। तो ये उनकी जो श्रद्धा है भगवान राम के प्रति वो बहुत बहुत ज़्यादा है बेसिकली। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्योंकि भगवान राम के मतलब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आपकी उम्मीदवारी से कहीं ना कहीं हिंदुत्व का क्या मैसेज जा रहा है प्रदेश में और इस लोकसभा क्षेत्र में? क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था और मैंने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि राम आए हैं। तो हाँ, सब जगह यही मतलब मैंने देखा है कितने पुरुषों को, कितनी महिलाओं को कि उन्होंने मुझे देखकर जब कि ये कहा कि मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, और दे वर क्राइंग, यू नो, एक भाव में। तो ये है। अगला सवाल मेरा ये है कि भगवान राम के जब हम पूरे जीवन काल पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी मित्र मंडली में सब थे, केवट थे, निषाद थे, शबरी थी। हाँ, शबरी थी, वानर थे, सभी थे। सभी। तो अब इस लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 9.5 लाख मुस्लिम मतदाता और दलित वोट बैंक, वो सभी हैं। तो क्या आपका प्रेम उनके लिए भी वैसा ही रहने वाला है? क्यों नहीं रहेगा? मानव के लिए, मानव मात्र के लिए मेरे प्रेम में क्यों फ़र्क पड़ जाना चाहिए? नहीं, मुझे तो फ़र्क बिल्कुल ही नहीं पड़ता। मुझे जाति, संप्रदाय, धर्म, इनमें कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मतलब मैं जैसे कल गया था तो कितनी ही महिलाओं ने मुझे प्यार किया। मैंने नहीं पूछा कि आप दलित हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, मैंने नहीं पूछा उनसे, न मैं जानना चाहता हूँ। अब उन्होंने मुझे प्यार किया, मेरे सर पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया, तो मेरे लिए तो वो बहुत है। अच्छा, आपने रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाया और उसमें मैंने एक चीज़ देखी, रावण का किरदार। तो आप किस तरह से रावण को समझते हैं? अब जब आप अपना वो सीरियल वापस देखते हैं तो आप रावण को कैसा मानते हैं? रावण बेसिकली अब अगर उसको फिज़िकल उससे फॉर्मेट से निकाल दें तो रावण यानी बुराई बेसिकली। जी। तो बुराई हमारे समाज में तीन चार ही होती हैं। एक अनीति होती है, एक अन्याय होता है, एक अधर्म होता है, एक असत्य होता है। तो मेरे हिसाब से ये रावण है बेसिकली। एक वीडियो है अरविंद त्रिवेदी जी का, आपको एक वीडियो याद होगा जब वो रामायण देखते हुए रो पड़ते हैं, जिसमें रावण और राम का युद्ध हो रहा है। तो वो आपने भी वीडियो देखा होगा, तो आपके मन में वो भाव क्या है? किसके प्रति? अरविंद त्रिवेदी जी के। अरविंद भाई was a fantastic person. He was a thorough gentleman, a great actor, and भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे वो। रोज़ाना भगवान शिव की वो पूजा करके ही शूटिंग पर जाते थे।
और मेरी उनसे बहुत मित्रता रही। हाँ, आई मिस हिम, यस। अच्छा, एक किस्सा मैंने आपका, क्योंकि मैं आपसे लगातार मेरी बातचीत पहले भी होती रही है, तो एक किस्सा मैंने आपका सुना कि एक बार आपने बताया था कि आप एक सेट पे थे और सिगरेट पी रहे थे और अचानक एक व्यक्ति आ गया और वो आखिरी दिन था जब आपकी सिगरेट छूट गई। क्या किस्सा था सर? मैं एक फिल्म कर रहा था जिसमें आई वॉज प्लेइंग बालाजी, लॉर्ड बालाजी। साउथ की फिल्म थी, तमिल एंड तेलुगु बाइलिंगुअल फिल्म थी। और लंच के बाद मैं जो सेट जो हमारा लगा होता है अंदर इंडोर पे, उसके एक पर्दा होता है और पर्दे के पीछे जाकर कोने में मुंह करके कुर्सी पर बैठकर मैं सिगरेट पी रहा था। मेरी आदत थी उन दिनों। और वो एक सज्जन पता नहीं कैसे अचानक आए, उन्होंने मुझे देखा, देन ही टुक मी लेफ्ट राइट एंड सेंटर। वो अपनी भाषा में अंग्रेजी में बोल रहे थे कि हम तुमको राम मानते हैं और तुम ये ऐसे ये कर रहे हो, ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है इससे एंड ऑल दैट। एंड आई लुक्ड एट हिम, मैंने कहा बंदा बात तो ठीक कर रहा है। तो मैंने उस वक्त सिगरेट छोड़ दी थी और फिर उसके बाद कभी नहीं पी जिंदगी। चर्चा थी कि लोकसभा टिकट आपको अयोध्या से मिलेगा, है ना, और उसके बाद जो है राम मंदिर बना वहाँ पर, है ना, और आप राम का किरदार निभाते थे और ये तार जोड़ा गया। लेकिन जब लिस्ट जारी की तो बीजेपी ने आपको मेरठ से टिकट दिया। तो मेरठ से क्यों, आप क्या वजह समझते हैं इसकी? नहीं, मेरठ से इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि मेरठ मेरा होम टाउन है जी। आई वाज बोर्न, ब्रॉट अप एंड स्टडीड हियर। आई हैव ऑलमोस्ट स्पेंट अराउंड 21-22 इयर्स ऑफ माय लाइफ इन मेरठ। तो वो भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इसको सेंटर बेसिकली माना जाता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि एक इम्पॉर्टेंट सीट उन्होंने दी शायद मेरे बारे में अच्छा सोचकर। लेकिन अयोध्या सीट होती तो और ज़्यादा दिलचस्प होता है ना तब तो। और अयोध्या सीट तो मतलब दिलचस्प, मतलब एक थ्रिल तो होता, हाँ डेफिनेटली होता। आपको खुशी किस में ज़्यादा होती सर? नहीं, मैंने उस दिशा में सोचा नहीं बेसिकली। उससे तो मतलब जुड़ाव ऐसा है कि वो तो बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है एक दूसरे के लिए, यू नो, अयोध्या और अरुण गोविल। हाँ, पर ये बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट सीट है ये बेसिकली। सर, साल 2019 में जब राजेंद्र अग्रवाल इस सीट से चुनाव लड़े तो तकरीबन जीत का अंतर 5000 वोटों का था। हाँ, 4700 का। हाँ, और फिर जो है सर आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। मैं जब यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि लोगों का कहना है कि राम आए हैं, है ना, और लेकिन इसी बीच आपका एक बयान भी वायरल होता है। कुछ लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं, विपक्ष के कुछ साथी। वो कहते हैं कि इनको मुद्दों का पता नहीं है, आपने क्योंकि एक वीडियो में कह दिया गलती से। तो उस चीज़ को लेकर क्या आपको आला कमान से कोई निर्देश दिया गया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? नहीं, मैं आपको सच बताऊं, ठीक है कि मुद्दों का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने उतनी डिटेल में मैं नहीं गया। अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा जनसंपर्क है बेसिकली, मुद्दों की बात जो होती है तब होती है जब आप बिल्कुल ही फाइनल पॉलिटिक्स में आप एंटर कर जाते हैं, तब मुद्दों की बात आप करते हैं। पहले मैं सांसद बन जाऊं तभी तो मैं काम कर पाऊंगा कुछ, ठीक है। तो वो उतनी स्टडी मैंने नहीं की है। मैं जैसे मैं गांव में गया, तो गांव में मैंने देखा कि गांव की जो नालियों की हालत है वो इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है। तो मुझे चांस मिलेगा तो मैं वो काम ज़रूर करूँगा। गांव की सड़कों की हालत इतनी ख़राब है, वो काम मैं ज़रूर करूँगा। मुद्दे जब हम एंटर करते हैं ना किसी फील्ड में, तो मुद्दे अपने आप समझ में आने लगते हैं। मुद्दे पढ़ने का मतलब एकेडमिक नॉलेज में लेके जाऊँ और लोगों से कह दूँ, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। और जो जनसंपर्क हो रहा है उसमें कहीं बोलने का मौका नहीं है बिल्कुल भी। इट्स ए रोड शोज़ में लोग जिस तरह से सैलाब भाई बहनों का उमड़ रहा है, वहाँ कुछ बोलना ही नहीं है। ना वो बोलते हैं ना मैं बोलता हूँ। वो जय श्री राम बोलते हैं और मैं उनका अभिवादन स्वीकार करता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ मैं उनका। तो वो जो टिपिकल जो जनसभा होती है ना जिसमें भाषण दिए जाते हैं, वो सब नहीं हो रहा है। वैसे भी चुनाव का जो स्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है ना। तो इसलिए वो मैंने कहा होगा। पर मुद्दे जो हैं, जब ये हो जाएगा, चुनाव हो जाएगा, हम सांसद बन जाएंगे, तो मुद्दे अपने आप समझ में भी आएंगे और लोगों के डिमांड्स भी आने लगेंगे। उससे 2 दिन में समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या काम करना है। क्योंकि मैं यहाँ मेरठ में आई विल नॉट
आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी एनी मोर मेरठ में। मैं यहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता जैसे काम करता है मैं वैसे काम करूँगा। सो उसके लिए मुझे अभी से ये कह देना कि ये मुद्दे मैं इनके ऊपर काम करूँगा, ठीक है, तो वो भी एक तरीका होता है लोगों का। पर मेरा तरीका ये है कि मैं पहले सांसद बन जाऊँ तो मुद्दे तो अपने आप आएंगे ही आएंगे, दिखाई देने शुरू हो गए हैं कुछ मुद्दे। दूसरों से सुनकर मैं मुद्दे बताना शुरू करूं तो मुझे वो मेरी वैचारिक ईमानदारी नहीं लगी। मैं खुद जानकर वो मुद्दे सॉल्व करना चाहता हूं, उनकी समस्याओं को देखूंगा और सॉल्व करूंगा। अब सर चूंकि यहाँ पर चुनाव है मेरठ तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, वैसे आप सर कितने अंतराल में यहाँ पर आते थे? नहीं, मेरा 2-3 साल में एक बार आना होता था ज़रूर, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ नहीं हैं अब कोई भी। हम लोग बहुत छोटे थे, हमारे रिलेटिव मोस्टली सब हमसे बहुत बहुत बड़े थे, क्योंकि हमारी मम्मी जो थी वो भाई बहनों में सबसे छोटी थी बिल्कुल, और हमारे जो पिताजी थे वो भी भाई बहनों में छोटे थे जी। तो सब बड़े बड़े लोग थे, कुछ शांत हो गए, कुछ यहाँ से निकल गए, कुछ चले गए, तो रिलेटिव्स के लिए आना नहीं होता था। पर कोई सोशल इवेंट्स होते थे जैसे, तो उसके लिए मैं ज़रूर आता था यहाँ पर। अब सर जैसे मैं देखता हूँ कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने अमेठी में अपना घर बनवा लिया, अब आप यहाँ पर घर बनवाएंगे या मुंबई से आया जाया करेंगे? नहीं, मुझे वो पहले, अब इन सवालों के जवाब जो है ना जी, मतलब ये है कि हम चुनाव के बारे में बिल्कुल ना सोचें, पहले ये चीज़ें हम सोच लें। ऐसा है? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं, मैं नहीं कर सकता जी। मैं इस वक्त सिर्फ चुनाव के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ये मैंने लोगों से वादा किया है कि मैं यहाँ रहूँगा। उसके लिए मुझे घर बनवाना पड़ेगा तो मैं ज़रूर बनवा लूँगा, व्हाई नॉट। मुझे बनवाना, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बनवाऊँगा इस घर को। जब तक नहीं होगा, अगर मुझे घर की ज़रूरत है तो मैं किराए पर ले लूँगा, रेंट पर ले लूँगा घर। सिंपल। मुझे यहाँ काम करना है, मैं यहाँ जनसेवा के लिए ही आया हूँ। मुझे राजनीति में आकर एक नाम पैदा करना है या वो सब नहीं है मेरे जीवन में राम जी ने बहुत नाम दे दिया, मुझे बहुत ख्याति दे दी। तो मेरा जो विचार है, क्योंकि जन्मभूमि है, मातृभूमि है मेरी, तो मैं इसको कर्म भूमि बना लूँ अपनी। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, घर खरीदना पड़ेगा तो घर भी बनवा लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट मेरा वादा है कि यहाँ के लोगों को मुझसे कोई भी कभी भी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा कि सेलिब्रिटी आया था, जीत कर चला गया, सेलिब्रिटी ने यहाँ काम नहीं किया, तो वैसा नहीं होगा। ये मेरा वादा है। सर, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, उन्होंने, आप जब एक प्रचार के दौरान भगवान राम की प्रतिमा लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर, हाँ, मैं नहीं चल रहा। अच्छा, वो गलत है। हाँ, वो क्या करते हैं लोग, कुछ ना कुछ भेंट करना चाहते हैं और उसके फोटोग्राफ एक तरफ से वो खुद पकड़ते हैं, एक तरफ से मुझे पकड़ना पड़ता है, ऐसा करके वो कैमरे से, तो कोई वीडियो ले रहा होगा उस वक्त, बस उतना है। मैं कभी श्री राम को हाथ में लेकर मैंने कोई प्रचार नहीं किया। ये मैं मतलब साफ आप सबको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल। सर, इसके अलावा आखिरी सवाल है मेरा, पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, प्रदेश में इन चीज़ों को लेकर सर सवाल है, तो इनको लेकर क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? नहीं, आश्वस्त तो देखो वही है बेसिकली, इन चीज़ों के लिए काम तो करना पड़ता है ना। तो मैं अपने काम में करूँगा, जो भी इन चीज़ों को, जो भी यहाँ के मुद्दे हैं उसके लिए मुझे काम करना है और मैं काम करूँगा। और किस तरह से होगा वो अभी मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ का। आज हम उस प्रोसेस को डिटेल में बैठकर बात करना शुरू कर दें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा वो। लेकिन ये सब काम जैसे जैसे मुद्दे आते चले जाएंगे मेरे सामने, वैसे वैसे हम उनको सीनियर्स के साथ, दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ और अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर सॉल्व करेंगे। सर, आखिरी सवाल और बहुत ज़रूरी सवाल, क्योंकि आपने इतनी बेबाकी से हर चीज़ बताई है दर्शकों को, और सर आखिरी सवाल मेरा बस यही है कि आप जब रामलला की प्रतिष्ठा में पहुँचे, प्राण प्रतिष्ठा में, और मैंने देखा कि आपने अलग अलग टीवी माध्यमों को और न्यूज़ को बताया, न्यूज़ मीडियम्स को, कि उस रोज़ जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपके मन में, एक जहन में एक ये बात आई कि मुझे चुनाव भी लड़ना चाहिए। नहीं, हाँ, मेरे मन में ये बात आई थी कि मुझे जन सेवा 1 to 1 करनी चाहिए जी, क्योंकि रामायण के द्वारा हमने बहुत सेवा की है जी, अपरोक्ष रूप से की है, एग्रीड, और अपरोक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी है। हमने आध्यात्मिक सेवा हुई रामायण के ज़रिए, संस्कृति की सेवा हुई, मॉरल्स हमने बताए लोगों को, जो भी रामायण में हमें लगा कि हमारे जीवन में आना चाहिए, वो मैंने हमेशा इवेंट्स में बताया है जहाँ भी मैं गया हूँ, जब भी लोग मुझे मिले हैं। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया था कि वो जो 1 to 1 जो आदमी को सामने फिजिकल देख कर जो सेवा की जाती है वो मैंने नहीं की, वो मेरे दिमाग में आया था। चुनाव लड़ना, उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो एक अलग
विषय हो जाता है, पर ये था कि जनसेवा करनी है। सर भाजपा ज्वाइन करने के लिए किसने सबसे पहले बात की आपसे? भाजपा मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया, मैंने सन 21 में ज्वाइन की थी। सर साल 1988 में आप कांग्रेस के एक उम्मीदवार का सर प्रचार करने भी गए थे, हाँ। है ना सर? वो हार गए तो क्या अनुभव रहा था? नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ प्रचार करने गया था। मेरा उस वक्त कोई कारण था ऐसा, जो मैं पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए मैंने प्रचार नहीं किया था। जी हाँ। तो सर कांग्रेस से न्योता आया आपको कभी कि कांग्रेस में आ जाइए? बहुत पहले आया था। हाँ। तो सर वहाँ क्यों नहीं और भाजपा में क्यों? कुछ नहीं, न्योता तो भाजपा से भी आया था। हाँ। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता था पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अचानक उस दिन मेरा मन किया गया। जी मैं नहीं जाना, मुझे बहुत बार न्योते आए हैं, हर इलेक्शन में मेरे पास न्योता आता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने बहुत विस्तार से समय दिया है लल्लन टॉप को, इसके लिए मैं मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपका। थैंक यू। और आप देखते रहिए ऐसी इंटरव्यूज़ और ऐसी जानकारी। शुक्रिया।